अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बिलखुसूस पीराने उज़्ज़ाम के पास जाते हैं, जबकि अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो अल्लाह को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? इस हवाले से क्या फरमाएंगे? इसके हवाले से यही बात मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि लंबी चौड़ी बहस तो नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। माशाल्लाह। हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रवायत करने वाले हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वली की ये शान है कि वो बाजमात नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद कसरत से नवाफिल अदा करता है जी। हत्ता यतकर्रब अल्लाहु, कि अल्लाह ताला उन्हें कुर्बे खास अता फरमाता है। ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है उसके मैं हाथ बन जाता हूँ, यानी उसकी हाथ की पकड़ मेरी पकड़ है। अच्छा। उसके आंखों का देखना मेरा देखना है, उसका बोलना मेरा बोलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, और जो कहता है मैं कर देता हूँ, तो फिर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये नहीं है कि वो चरस पीने वाले या वो तस्बीहां डालने वाले या अंगूठियाँ पहनने वाले गैर शरई यानी कि काम करने वाले ना हो, यानी कि शरीयत के लिहाज से पूरा पूरा शरीयत पर उतरते हों। वैसे क्या फरमाएंगे कि एक पीर का काम क्या होता है? पीर किसको कहते हैं? पीर हकीकत में करता क्या है? क्यों ज़रूरत पेश आती है पीर साहब की? अल्लाह ताला के कुरान में भी है और वैसे भी हदीसों में भी है कि अल्लाह के वली की शान के बारे में अल्लाह ताला ने के महबूब ने फरमाया है। अल्लाह ताला के कुरान में भी फरमाया है इबादुर रहमानुल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, कि अल्लाह के वली वो होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं तो पैर फूंक फूंक कर चलते हैं, कहीं पाँव के नीचे कीड़ी आके भी ना मर जाए। अल्लाह अकबर। उनमें तकब्बर नहीं होता, उनमें आजिज़ी होती है कि आजिज़ी अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला के महबूब को पसंद है। दूसरी बात यह है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सुभान। अल्लाह के वली की ये शान है कि वो कभी सजदे में होता है और कभी क़याम में होता है। वाह। तो वली की ये शान होती है कि वो खुद भी अमल करे, ये नहीं मुरीदों को सब कुछ कहे, खुद कुछ ना करे, कि नमाज खुद पढ़े नहीं और मुरीदों को क्या नमाज पढ़े। वो पीर नहीं होता जो नमाज नहीं पढ़ता जी। यानी कि नमाज जो है वो हम पे कर्ज़ है, हमारे जिस्म की ये कर्ज़ है। फ़र्ज़ तो है ही है, लेकिन हमें इसे कर्ज़ समझना चाहिए, हमें अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मेरे पीर मुर्शिद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुसलमान के दरमियान और काफिर के दरमियान में फ़र्क है तो सिर्फ नमाज का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जो नमाज ही ना पढ़े तो वो पीर कैसे हो सकता? मैं कहता हूँ वो मोमन नहीं हो सकता। वाह वाह। तो वो पीर कैसे हो गया? जी जी, बहुत अच्छे। दूसरे नंबर पे पीर जो होता है वो हदायत देने वाला होता है। अगर उसकी अपनी चश्म पाक होगी, पकीज़ा होगी, तो ही दूसरों को पाक कर सकेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर उसका दिल खुद ही पाक होगा गुनाहों से, जी 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 जी, तो दूसरों को भी पाक कर देगा। अगर खुद ही पाक नहीं हुआ तो फिर यानी कुछ नहीं कर सकेगा। जी जी। फिर यही है नजराने लिए, पीर भी साथ शराब पी रहा है, मुरीद भी साथ शराब पी रहा है, और बस नाम की पीरी मुरीदी है। जो दौरे हाज़िर की पीरी मुरीदी है, अच्छे जो पीर साहबान हैं उनको निकाल कर जो नाम निहाद पीराने उज़्ज़ाम बने फिरते हैं, उनके हवाले से क्या फरमाएंगे? जी, मैं नाजरीन को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ और आपको भी, आप तो मेरे वैसे ही बहुत प्यार करने वाले हैं, और नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दौरे हाज़िर के जो पीर हैं, जो बेअमल पीर हैं, जो चरस भंग वगैरह या बेअमल लोग हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल लंबे रखे हुए हैं, गलों में तस्बीहें डाली हुई हैं, सर पे कई रंग के दुपट्टे पहने हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपनी औरतों को पीरों के पास छोड़ देते हैं। हालांकि एक साहब भाई ऐसा भी होता है कि पीर साहब अकेले हैं और यंग औरत है और कई लोगों की इसमत दरी हुई। अल्लाह अकबर। आप देखें ना रोज़ इंटरनेट, जी जी जी, लोगों ने सच्चे लोगों का भी नाम बदनाम कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें अकेला पीरों का ही कसूर नहीं है, हम लोगों का भी कसूर है जी जी, कि जो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को,
अपनी माओं को उनके पास भेजते हैं। भेजते हैं। सबसे बेहतर तो ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि औरत को पर्दा करना चाहिए गैर महरम से। ठीक है। तो औरत और गैर महरम का पर्दा ज़रूरी है। तो जो पर्दा ही नहीं करते, मिसाल के तौर पे एक भाई अपनी बहन के बेड पे नहीं सो सकता, अच्छा। अकेले तन्हाई में जी नहीं जी सो जी, सकता, ठीक है ठीक है। तो एक पीर के पास एक औरत कैसे जा सकती है? बहुत अच्छा। तो जो ऐसे पीर हैं उनसे अपने आप को भी बचाना चाहिए, अपने पैसों को भी बचाना चाहिए। उनसे बेहतर है, मैं कहता हूँ गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का दामन पकड़ लें, क्योंकि मेरे गौस ने फरमाया कि जो मुझे पीर कहे मैं उसका पीर हूँ। एक मुरीद ने सवाल किया जनाब गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला से, हुजूर फलां आदमी आपकी बैत नहीं हुआ जी। तो कहता है कि जी मैं आपका मुरीद हूँ। आपने फरमाया मेरे मुरीदों सुन लो, जी जी, वाह। ये मेरा जो कौल है आज के लिए नहीं है, ये क़यामत तक के लोगों के लिए है। वाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आपने फरमाया कि जो भी मुझे अपना पीर समझे मैं क़यामत तक उसका पीर हूँ। सुभान अल्लाह। वो मशरक़ में होगा, मैं मगरब में हुआ, वो मगरब में हुआ, मैं मशरक़ में हुआ, तो मैं वहाँ से बैठकर उसकी दस्तगीरी करूँगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। और जो मुझे या गौसे आज़म दस्तगीर कह के पुकारे, मैं पहुँचूँ ना तो मुझे गौसे आज़म ना कहना। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता हूँ इस दौरे हाज़िर में जनाब गौसे आज़म से बड़ा कोई पीर नहीं। वाह वाह, क्या बात है। उनका दामन पकड़ लो, दुनिया की नेमतें भी मिलेंगी, नाम निहाद पीरों से छुटकारा भी मिलेगा, और आखिरत की नेमतें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्योंकि औलिया ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिल फना इला दारिल बका। अल्लाह ताला के हबीब सर्व अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ में इरशाद फरमाया, ये ना हदीस मिशकात शरीफ में दर्ज है, माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के वली मरते नहीं, अल्लाह अल्लाह, वाह। बल्कि दार फना से दार बका की तरफ इंतकाल कर जाते हैं। इंतकाल कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आरफों के सुल्तान ने फिर ना बड़ा नक्शा कैसा और फरमाया की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज़ दूर ना थी वेहू। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिया कुमाते मेरा मुर्शद वसदा, मैनू विचा हजूर दसीवे हूँ। सुभान अल्लाह। नाम फ़कीर तिना दा या हज़रत बाहू, कबर जिन्ना दी जीवे।